हेलो एवरीवन। मैं हूँ निधि यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद निधि यादव पर। कल का व्लॉग आप लोगों के लिए नहीं डाल पाई थी मैं, क्योंकि कल तीज थी और बच्चों की छुट्टियाँ थी, घर पे थे। तो बच्चों ने इतना ज़्यादा शोर कर रखा था घर पे, कभी पतंग लेके आ रहे हैं अंदर, कभी लेके जा रहे हैं, तो उस चक्कर में मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो आइए आज हम बात करते हैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में कि आप लोग किस प्रकार से मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, हर बच्चा तो मैथ्स में स्ट्रोंग नहीं होता है और हर बच्चा वीक भी नहीं होता है। जो मैथ्स में अच्छे बच्चे होते हैं वो तो इजीली हर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। और लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आज हम ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आप लोग अपने मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, मेरा मैथ्स तो स्टार्टिंग से ठीक रहा है, ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा मैं वीक थी। तो मेरा मैथ्स तो ठीक ठाक रहा है स्टार्टिंग से। तो देखिए, अगर आप लोगों को भी मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक से लेकर चलना होगा। देखिए, हम कर रहे हैं यहाँ पे हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी, तो उसमें इतना ज़्यादा डीपली तो कुछ पूछेगा नहीं एग्जामिनर हमसे। तो सबसे पहले तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को रेडी करनी। सबसे पहले तो देखिए, जो जितने भी स्क्वेयर्स होते हैं उन स्क्वेयर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। लर्न हो जाएंगे, 2 का 4, 4 का 16, 3 का 9, ऐसे करके। और लगभग लगभग सब बच्चों को 15 तक तो याद रहते ही हैं। तो कम से कम आप 30 तक तो याद कर लीजिए स्क्वायर्स को। और क्यूब याद कर लीजिए और स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। तो ये क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी टर्म है जो सोल्व करनी पूछ लेता है ना एग्जाम में एग्जामिनर, और अगर हमें उसका डायरेक्ट पता हो कि भाई इसका इतना होगा तो हम जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। और नहीं पता रहता है तो बैठे रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर उसी में 10-15 मिनट लगा दी, 10-15 नहीं 2-4 मिनट लगा दी, बस उसी 2-4 मिनट में सारा पेपर रह जाता है, सोल्व नहीं होता है फिर वो पेपर। तो देखिए, हमें क्या करना है कि पहले तो स्क्वायर रूट और जो स्क्वेयर्स होते हैं कितना और क्यूब रूट होते हैं वो सारे हमें एक नोटबुक में नोट कर लेने हैं और उनको लर्न कर लेना है अच्छे से। ठीक है। और एक मल्टीप्लिकेशन भी सीधी आनी चाहिए हमें। मैंने आप लोगों को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई है जो पूछता है, मैंने ऐसे ही नहीं बताई थी, वो वीडियो में डाल रखी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो आप उन शॉर्ट ट्रिक्स को कर लेना। अगर आप लोगों को और शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ जाऊंगी। अगली बात ये है कि देखो, कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी टीचर से पढ़ो ना। जो वीडियो आपको समझ में आती है, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, जो वीडियो जिसकी वीडियो आपको समझ में आती है आप उससे कर सकते हो। ये नहीं है कि बहुत ही बड़े टीचर से पढ़ो, इससे पढ़ो, उससे पढ़ो। नहीं, जिसकी समझ में आ रही है वो उससे पढ़ो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, पर पढ़ो कैसे, देखो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे पढ़ती हूँ। इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, आप लोग मैं दिखाती हूँ मैं कैसे क्वेश्चंस करती हूँ सोल्व मैथ्स के। देखिए, मैं बहुत बेसिक से लेकर चलती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत इतना ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पता है, मुझे पता भी है, पर मैं फिर भी लिख करके करती हूँ। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ बार बार, हैंड रिटन नोट्स रेडी करो, हैंड रिटन नोट्स रेडी करो। क्योंकि हैंड रिटन से एक बार तो हम देखते हैं, समझते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं तो वो 2 बार हमें वैसे ही याद हो जाता है कि कैसे क्या आएगा क्या नहीं होगा। देखो, अभी नंबर सिस्टम है, मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत थी नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना तो पता है, लेकिन मैं फिर भी लिखती हूँ। क्या होएगा, अरे 5-7 मिनट 10 मिनट फालतू लग जाएगी, लेकिन रिवाइज तो होगा, याद रह जाता है उससे। तो देखो, मैंने बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं मैथ्स के भी। नहीं, मुझे मैथ्स के सीधे मैं क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकती हूँ एक बार समझ के, लेकिन मैंने फिर भी बनाए हैं। आप लोग देखिए कैसे इसका पूरा क्लासिफिकेशन है वो लिख रखा है मैंने। क्यों लिख रखा है, क्या जा रहा है, रिवाइज ही तो होएगा। फिर देखो, मैं क्वेश्चंस भी सोल्व करती हूँ तो पहले उनको समझती हूँ और लिखती हूँ, सारे क्वेश्चंस लिखती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग क्या करते हो, देखा वीडियो में छोड़ दिया,
क्या है, ऐसा ही तो है। अरे उस टाइम एग्ज़ाम के समय क्या आप लोग वीडियो देखने बैठोगे, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब मैं सीधा इसको उठा के देख लूँगी अपने नोट्स को, तो मेरे लर्न पहले एक तो मेरे हैंड रिटन है और फिर देखूँगी तो वैसे एक बार देखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि हैंड रिटन नोट्स रेडी करो। तो मैं इस टाइप से हर एक क्वेश्चन लिख लिख कर अपना वो करती हूँ, सोल्व करती हूँ। अब जब मॉक टेस्ट लगाऊंगी तब मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लिखना ही है या फिर मुझे आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। अब मैंने ये लिख लिख के और फिर कर लिए सारे सोल्व, तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि आगे जब मैं कोई वीडियो देखूँ या फिर किसी बुक से मैं क्वेश्चन सोल्व करूँ तो मैं उनको ऐसे ही लिखूँगी ना, ऐसे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे ये छोटी छोटी टर्म्स है, ये देखिए मैंने ऐसे कर रखा है, नहीं लिखने की कोई ज़रूरत थोड़ी ना थी। मेरे को पता है इरेशनल प्लस इरेशनल करते हैं तो क्या आता है, पर नहीं मैंने तो अपना लिखा था, क्यों रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे ही करें जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें आप लोगों का स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जितना डर आप लोगों ने बना रखा है कि मैथ्स ऐसा है वैसा है, तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ना ही इतने डिटेल में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। मेन मेन टॉपिक्स होते हैं, वर्क टाइम के होते हैं, डेसिमल्स वगैरह के होते हैं, इंटीजर्स वगैरह, और सिंप्लीफिकेशन के ही पूछ लेता है 3-4 क्वेश्चंस। तो इतने तो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर आप लोग अच्छे से करोगे ना तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आराम से आपके 1-2 गलत हो जाए, नहीं वो भी ना हो, और आप आसानी से आप लोगों का सारा ही मैथ्स सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग में करना है, मैं मैथ्स मैथ्स की नहीं कहूँगी, ऐसे ही रीजनिंग में करना है, ऐसे ही साइंस में करना है। और मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी मेरे सारे नोट्स, हिंदी के भी बकायदा, मैं हिंदी का भी लिख के करती हूँ और इंग्लिश का भी। और देखो रीजनिंग है, रीजनिंग के तो हम सीधे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे काफ़ी टाइम हो गए, आते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग कर रही हूँ मैं फ़िलहाल, आती है मुझे कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, क्वेश्चंस लिख लिख के सोल्व कर रही हूँ। पूरा क्वेश्चन उतारती हूँ, फिर समझती हूँ, फिर कर रही हूँ। क्यों? एग्ज़ाम टाइम में मुझे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स पे ध्यान दीजिए। और जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, जिस भी टीचर की अच्छी लगती है, चाहे कोई नया पढ़ा रहा है उसकी अच्छी लगती है, समझ में आना चाहिए ना। सही पढ़ाते तो सब सही है, कोई यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा है तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो डालेगा नहीं। इतना तो सबको पता होता है कि ये सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है। तो जिसकी अच्छी लगे वो कर लो। बाईलिंगुअल, आप लोगों को बाईलिंगुअल सहूलियत हो तो ऐसे टीचर से कर लो, ऐसी वीडियो देख लो जो बाईलिंगुअल पढ़ाता हो। किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो ऐसे टीचर की देख लो जो इंग्लिश में पढ़ाता हो, हिंदी में होना तो हिंदी में देख लो। कोई दिक्कत वाली तो इसमें कोई चीज़ है ही नहीं कि आप लोगों को परेशानी होएगी। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली रहती है, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो डालते हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, हर कोई वीडियो डाल रहा है। तो प्लीज़ अपने ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।